आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं, शहबाज खान सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अ, बहुत धन्यवाद। एक सबसे पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। उस्ताद आमिर खान साहब बहुत सहज व्यक्ति के माने जाते हैं। वो उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके शास्त्रीय संगीत के बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाए। उस्ताद अमीर खान साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। उस्ताद अमीर खान साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके जो चाहने वाले हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे गले लगा के रोते हैं उनको याद करके। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी कलाकार को याद करके उनके उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके अजीज़, उनके फैंस, उनके सुनने वाले भावुक हो जाएं, इमोशनल हो जाएं। तो ये जो चीज़ है वो उनकी शख्सियत को बयान करती है कि वो किस तरह के शख्स थे। फ़कीर थे वो। उस ज़माने के जो कलाकार थे फ़कीर थे। उनको दुनियादारी से, पैसे से, लालच से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी साधना में इस कदर डूबे हुए थे कि वो अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो उनकी आंख बंद होती थी और उनकी उंगलियां चलती रहती थी और वो सुर साधते रहते थे। वो सुर का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बनाते रहते थे। तो वो उनकी जो उनकी शख्सियत को इसी तरीके से बयान किया जा सकता है कि वो इस दुनिया के थे नहीं, वो एक अलौकिक दुनिया के थे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थे। घंटों घंटों पैदल चले जाते थे। उनको अपने सुर, अपने ख्याल के अलावा उनके लिए दुनिया में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी। यही वजह थी कि वो इतना कुछ दे के गए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को, गायकी को। ये बेमिसाल है। कोई भी, किसी भी कलाकार को, आप शास्त्रीय संगीत के कलाकार को या किसी भी तरह के कलाकार को आप पूछेंगे कि भाई उनके फेवरेट कलाकार कौन है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि उस्ताद अमीर खान साहब हैं। उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। सर, बहुत सादगी पसंद इंसान थे वो। और इनकी जो ये सादगी पसंद इंसान का जो होने का सबूत है वो हमें इंदौरी घराने की म्यूजिक में भी देखने को मिलता है। जी, उसके ऊपर क्या कहें। इंदौर घराना बना ही सादगी की बुनियाद पे है। वो जो सुकून और जो ठहराव जो बाबा दे के गए गाने को, और जो सुर का जो एक कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक कॉम्बिनेशन सुरों का, वो देखे गए। ये गायकी कोई आसान गायकी नहीं है, कोई आसान संगीत नहीं है। वो उस सादगी के साथ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करके करके निकल जाते थे वो, कि सुनने वाले हैरान हो जाते थे, स्तब्ध हो जाते थे कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है। हालांकि मैं तो कोई प्रोफेशनल या ट्रेंड सिंगर हूँ नहीं, लेकिन जो भी उनके रसिक और उनके चाहने वाले जो बाबा के हैं, उनका यही कहना है कि जो सुकून आमिर खान साहब की गायकी में है वो आम तौर पे सुनने में नहीं आता। सर, कभी आपको उन्होंने कहा हो संगीत सीखने के लिए, तो कभी आपका ध्यान गया संगीत की तरफ कभी? क्योंकि आपका पूरा परिवार की अगर हम बात करें तो सब संगीत से जुड़े हुए हैं और आपका रुख एकदम ही अलग अभिनय की तरफ चला गया। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि कभी पिताजी की तरफ से कहा गया हो कि संगीत को लेकर, या कभी सीखने के लिए बैठे हो, रियाज में उनके साथ बैठे हो कभी? देखिए, मैंने कहा जैसे कि मैं बहुत 7 साल की उम्र का था जब उनका देहांत हो गया। उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाए। मम्मी ने कहा कि, हमारी जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटा तुम गाना मत गाना। एक बहुत बड़ी वजह थी।
वो वजह मुझे बचपन में तो मुझे अजीब लगता था कि मम्मी ने क्यों मना किया गाना गाने के लिए। बड़े होके वजह समझ में आई। उन्होंने मम्मी ने मुझे एक दिन बिठाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे वालिद ने ऐसा काम किया हुआ है संगीत में, तो अगर वो होते तो तुम उनकी सरपरस्ती में सीखते या वो एक बेटर होता। अब वो नहीं है तो तुम कहाँ से सीखोगे, क्या करोगे, कैसा गाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम गाओ और लोग कहें कि आमिर खान साहब का बेटा अच्छा नहीं गा रहा है, तो उससे बाबा के नाम पे भी असर होगा। इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही मना कर दिया और मैं उस डिसीजन को आज दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर सर अभिनय की तरफ जाना कैसे हुआ, किस तरीके से आपकी ये जर्नी रही? चंद्रकांता से शुरू किया था आपने करियर, तो वहाँ से किस तरीके से आप अब तक देखते हैं अपनी इस जर्नी? अभिनय तो एक ऐसी चीज़ है कि अभिनय हर इंसान ये चाहता है कि अभिनय कर ले और स्टार बन जाए, और हर इंसान की ये तमन्ना होती है। और मैं जब किसी एक्टिंग स्कूल में गया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हो। मैंने भी ट्राई किया तो मुझे चांस मिल गया। आई वॉज लकी। करना तो कुछ, क्योंकि कलाकार का बेटा हूँ तो कला के ही क्षेत्र में कुछ करना था। पेंटिंग वगैरह करता नहीं था, गायन मैंने सीखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलिए अभिनय करके देखते हैं। तो द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान से 91 में शुरुआत हुई और बहुत सारा काम टेलीविज़न पे, बहुत सारा फिल्मों में करता गया।